ताजमहल प्यार की सबसे बड़ी निशानी। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं इस यकीन के साथ कि ये जगह एक ऐसे प्यार की निशानी है जो प्यार इतना सच्चा था कि उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवा दी गई। लेकिन ताजमहल की हिस्ट्री उतनी सीधी नहीं है जैसी ये हम तक आज पहुंची है। तो क्या ताजमहल सच में प्यार की निशानी था या फिर एक मुगल बादशाह का ऑब्सेशन था, अपने प्यार को हमेशा जिंदा रखने का ऑब्सेशन, या फिर उसका गिल्ट था? कहानी की शुरुआत होती है साल 1607 से। एक 15 साल का नौजवान शहजादा खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बना, एक दिन शाही बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, जो उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। इतिहास की किताबें कहती है कि वो पहली नज़र का प्यार था, और ऐसा भी लिखा गया है कि खुर्रम उसकी खूबसूरती से इतना पागल हो गया था कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने पिता जहांगीर से उस लड़की के साथ शादी करने की इजाज़त मांगी, और फिर उनकी शादी हो गई और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अब ये लव स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट मिसिंग है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। वो प्लॉट ट्विस्ट ये था कि मुमताज उसकी पहली बीवी नहीं थी। इनफैक्ट वो उसकी दूसरी बीवी भी नहीं थी। जब 1612 में शाहजहां ने मुमताज से शादी की तब वो पहले से 2 शादियां कर चुका था। उसकी पहली पत्नी थी कंधारी बेगम और दूसरी पत्नी थी अकबराबादी महल। तो क्या शाहजहां ने पहले ये जो 2 शादियां की थी ये गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय के हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं था। अक्सर कई सारे राजा मल्टीपल मैरिजेस किया करते थे जो उनके लिए शादी कम और पॉलिटिकल अलायंसेस ज्यादा होती थी। तो सवाल यह है कि एक ऐसी सल्तनत जहां शादियां पॉलिटिकल डील्स थी, वहां पर प्यार का मतलब था क्या? और ये जो उनकी प्यार की कहानी हमें बताई जाती है वो आई कहां से? ताजमहल की कहानी की शुरुआत होती है आगरा से करीब 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर से। ये वही शहर है जहां पर मुमताज महल की मौत हुई थी। 17 जून 1631 की रात थी। मुमताज महल शाहजहां के साथ दक्कन के एक मिलिट्री कैंपेन पर थी। वो उस समय अपने 14वें बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। तब अचानक उसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। लगातार 30 घंटे की तकलीफ के बाद उसने अपने 14वें बच्चे यानी गौहरा बेगम को जन्म दिया। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों में मुमताज की मौत हो गई। ताप्ती नदी के किनारे एक खूबसूरत गार्डन था, जैनाबाद गार्डन। तो जब मुमताज को दफनाने का समय आया तो शाहजहां ने वहीं पर बुरहानपुर में ही इस मकबरे को बनाने का फैसला किया। इसकी फाउंडेशन भी रखी गई थी, लेकिन वहां काम शुरू करने पर यह पता चला कि बुरहानपुर की मिट्टी में दीमक बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा थी कि वहां पर कोई ऐसा भारी स्ट्रक्चर टिक ही नहीं सकता था। ऊपर से यहाँ तक मार्बल और बाकी सामान लाने में भी काफी दिक्कत हो जाती। इसीलिए फिर इस मकबरे को आगरा में बनाने का फैसला किया गया। आगरा उस वक्त मुगल राजधानी भी थी और ये शहर राजस्थान की मार्बल खदानों से भी बहुत पास में था। जब मुमताज का शरीर आगरा पहुंचा तो उसके शरीर को यमुना नदी के किनारे पहले एक छोटे से महल में टेम्पररी फॉर्म में दफनाया गया। टेम्पररी मतलब फिर भी 12 सालों तक, जब तक ताजमहल का काम पूरा नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद जब ताजमहल का काम, उसके मकबरे का काम पूरा हो गया, तब उस शव को वहां से निकालकर ताजमहल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दफनाया गया। एक सवाल शायद आपके मन में आया होगा कि आखिर मुमताज का शरीर जो था वो 6 महीनों तक सड़ने से कैसे बचा रहा। और मुमताज की मौत जून महीने की भीषण गर्मी में मध्य भारत में हुई थी, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस जगह पर जहां पर मुमताज की मौत हुई थी, वहां पर मैं खुद जाकर आया हूँ। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके अकॉर्डिंग उस वक्त, मतलब जब मुमताज की मौत हुई थी, तब कई हिंदू पंडितों की मदद ली गई थी और फिर उन पंडितों ने अपने तरीके से मुमताज के बॉडी का ममीफिकेशन किया था। उसके शरीर को एक खास लेप लगाया गया था। उसके बाद उसके शरीर को एयरटाइट टीन बॉक्स में बंद किया गया था ताकि उसका शरीर डिकम्पोज ना हो। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जो प्रोसेस थी, उसका जो सीक्रेट था, वो उस समय के लोगों को पता था। और जिस दिन मुमताज का शरीर उस एयरटाइट बॉक्स में रखा गया, उस दिन के बाद आज तक उसे कभी खोला नहीं गया। तो इसका मतलब ये भी है कि मुमताज महल का शरीर आज भी ताजमहल के अंदर उस
कॉफिन बॉक्स में सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि किसी ने भी वो कॉफिन कभी खोला नहीं और शायद कभी खोलेगा भी नहीं। ये जस्ट एक वाइल्ड थ्योरी है, इसके बारे में मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। और फिर मुमताज की मौत के कई सालों के बाद 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया, तो उसके बाद औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया और फिर जनवरी 1666 में उसकी औरंगजेब की कैद में ही मौत हो गई, जिसके बाद उसे भी मुमताज की कब्र के पास ही ताजमहल के अंदर दफनाया गया। जब ब्रिटिश इंडिया आए और जैसे ही उन्होंने ताजमहल देखा वो पगला गए। 1839 में ब्रिटिश सरकारी अधिकारी WH स्लीमैन और उनकी पत्नी जब ताजमहल को देखने आए थे, तो ताजमहल को देखने के बाद उसकी पत्नी ने ये कहा था कि अगर मेरे लिए ऐसा ताजमहल बनने वाला हो तो मैं कल ही मरने को तैयार हूँ। शाहजहां और मुमताज की स्टोरी को रोमांटिसाइज करने का काम किया था ब्रिटिशों ने, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा था फेमस अमेरिकन हिस्टोरियन और मुगल आर्किटेक्चर एक्सपर्ट वेन ई बेगली ने। वो कहते हैं कि ब्रिटिशों ने शाहजहां को ऐसे आशिक की तरह डिस्क्राइब किया जिसने अपनी बीवी की मौत के बाद कई सालों तक पहले मातम मनाया और उसके बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई। यूरोपियन ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर ने भी शाहजहां की उदासी की कई कहानियां लिखी, जिससे ये पूरा किस्सा और भी फिल्मी बन गया। लेकिन सच तो ये था कि बर्नियर भारत में आया था 1658 के एंड में, जबकि मुमताज की मौत हुई थी 1631 में। मतलब वो मुमताज की मौत के 27 साल बाद भारत में आया था। तो उसे कैसे पता था कि शाहजहां की दाढ़ी एक हफ्ते में सफेद हो गई या एक महीने में? बेगली ये भी कहते हैं कि ताज को सिंबल ऑफ लव मानने की जो शुरुआत है वो 17वीं सदी के फारसी दरबारी लोग लाहौरी और कजीनी के लेखों से शुरू हुई थी, और फिर ताजमहल को देखने के लिए आने वाले यूरोपियन लोगों ने, खासकर ब्रिटिशों ने, इन्हीं कहानियों को सुनकर भावनाओं में बहकर अपनी धारणाएं बना ली कि हाँ, यही सच्चे प्यार की निशानी है। और फिर धीरे धीरे ये फैक्ट भी एस्टेब्लिश हो गया कि बाहर से आए मुगल कितने रॉयल थे, उन्होंने इंडिया में ऐसी वास्तुएं बनाकर इंडिया पर कितना एहसान किया। और ये बात भी एस्टेब्लिश हो गई कि इंडिया का असली गोल्डन पीरियड तो वही था जब मुगल भारत में थे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट थी। शाहजहां उतना सीधा या रोमांटिक इंसान नहीं था जैसा हमें अक्सर बताया जाता है। वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स इंसान था। साल 1617 में सर थॉमस रॉ ने शाहजहां के बारे में लिखा था कि वो बहुत ही लालची, जालिम और घमंडी शासक था। इतना घमंडी कि खुद शैतान को भी उससे सबक लेना पड़े। उसने सत्ता के लिए अपने बड़े भाई खुसरो सहित 5 करीबी रिश्तेदारों की हत्या करवाई थी। उसने कई हिंदू टेम्पल्स तोड़ने के ऑर्डर दिए थे, रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। 1632 में उसने सिर्फ बनारस में ही 76 मंदिर गिरवाए थे। वो बहुत ही रूथलेस था और अपनी लीगेसी को लेकर हमेशा ऑब्सेस्ड रहता था। मतलब उसे अपनी शान और नाम इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा, ये चीज उसके लिए बहुत ही मायने रखती थी। बंगाली लेखक शरद चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास द अनआंसर्ड क्वेश्चन में लिखते हैं कि शाहजहां शायद मुमताज ना भी मरती तो भी धर्म या फिर विजय के नाम पर ताजमहल जैसा स्मारक बना ही लेता। शाहजहां सन 1628 में गद्दी पर बैठा था। अब वो मुगल सल्तनत का पीक पीरियड था। उनके पास बेहिसाब पैसा था, नए टेरिटरीज जुड़ रहे थे, वहां से टैक्स का पैसा आ रहा था। शाहजहां खुद को सिर्फ एक राजा नहीं मानता था, बल्कि वो खुद को खुदा का जमीन पर भेजा हुआ नुमाइंदा समझता था। अब जरा ताजमहल को ध्यान से देखो। इसकी जो परफेक्ट सिमेट्री है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर एक हिस्सा, दीवार, मीनार या कि गुंबद एक दूसरे का मिरर इमेज है। हर चीज बैलेंस्ड है, अलाइंड है, जैसे सब कुछ बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट से किया गया हो। ताजमहल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें पैराडाइज यानी जन्नत की झलक दिखाई दे। उसके गार्डन्स को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जो हेवन की 4 नदियों का प्रतीक माना जाता है। उसका व्हाइट मार्बल प्यूरिटी को दिखाता है, और ये देखकर लोग मानने पर मजबूर हो गए कि जो बादशाह इतनी नायाब चीज बना सकता है वो खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा भी हो सकता है। ये मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। मतलब ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन भी था कि शाहजहां के पास सिर्फ वेल्थ और पावर नहीं है, बल्कि वो ताकत भी है जो ऐसी चीज बना सकता है जो इस दुनिया की लगे ही ना, जिसमें जन्नत की झलक दिखाई दे, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए याद किया जाए। शायद शाहजहां ने ताजमहल मुमताज के लिए बनाया नहीं था, बल्कि मुमताज के जरिए बनाया था। उसकी मौत ने उसे वो परफेक्ट रीजन दिया जिसके बहाने से उसे वो चीज बनाने का मौका मिला जिसे वो शायद हमेशा से ही बनाना चाहता था। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो उसे इतिहास में अमर कर दे।
ताजमहल के साथ एक और कहानी जोड़ी गई है जो हमें अक्सर बचपन से ही बताई जाती है कि जब ये पूरा बन गया था तो शाहजहां ने इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी और इतनी सुंदर इमारत कहीं पर ना बना सके। लेकिन इस कहानी का कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है और इस तरह की कहानियां कई सारे कल्चर में मिलती है जहां पर राजा मजदूरों की आंखें फोड़ते थे, हाथ काटते थे ताकि इतनी सुंदर इमारत वो फिर से ना बना सके और उनका बनाया हुआ मॉन्यूमेंट यूनिक रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये मिथ सच नहीं है तो फिर ये कहानी अब तक जिंदा क्यों है और इससे फर्क क्यों पड़ता है। देखिए, ताजमहल कोई छोटी मोटी इमारत नहीं है। इसे बनाने में हजारों लोग लगे थे, कई सालों का समय लगा था इसे बनाने के लिए और इसे बनाने के लिए मुगल एम्पायर की कई सालों की कमाई खर्च हो गई थी। अब सोचिए, ताजमहल बनाने वाले हजारों लोग कौन थे? इसमें इस्तेमाल किया गया संगमरमर किसने ढोया था? यह दिन रात मेहनत किसने की थी? शाहजहां ने। इन मजदूरों में कुछ लोग बाहर से आए थे और ज्यादातर मजदूर यही के थे, जिनमें से बहुत लोग जबरदस्ती यहाँ पर लाए गए थे। उन्हें यहाँ जबरन काम पर लगाया गया था। भले ही ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं काटे गए थे पर उनकी जिंदगियां डिस्टर्ब जरूर हुई थी। सोचिए कि उस कंस्ट्रक्शन के दौरान कितने वर्कर्स की जान गई होगी। कईयों को तो अपने काम का पैसा भी नहीं मिला होगा क्योंकि शाहजहां के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मुगल खजाना पूरा खाली हो गया था। तो ऐसे में आप ही मुझे बताइए कि क्या उन मजदूरों के पैसे देने के लिए, उनको टाइम पर खाना देने के लिए शाहजहां ने ताजमहल के खर्चे में कोई कॉस्ट कटिंग की होगी? इसके बारे में वेन बिगली अपनी किताब में लिखता है कि इस मकबरे के बारे में जो आम कहानी बताई जाती है वो ज्यादातर एक कल्पना है। असल में ये कहानी कई ऐतिहासिक सबूतों को नजरअंदाज करती है जो कुछ और ही सच दिखाते हैं। उन सबूतों से ये लगता है कि शाहजहां उतना महान भी नहीं था, उतना रोमांटिक पति नहीं था जितना हमें अब तक बताया गया है। लेकिन इन मजदूरों की कहानी कोई नहीं सुनाता। ताजमहल बनने की ये जो कहानी है ये अक्सर शाहजहां और मुमताज की रोमांटिक लव स्टोरी के नीचे दब कर रह जाती है। तो फिर असली शाहजहां कौन था? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि शाहजहां मुमताज को लेकर जितना ऑब्सेस था उतना ही ऑब्सेशन उसे अपने लीगेसी को लेकर था। इसलिए उसने अपना ऑलमोस्ट पूरा खजाना फूंक कर ताजमहल बनवाया। उसी के साथ वो एक निर्दयी शासक भी था जिसने लोगों पर अत्याचार किए और ऐसे फैसले लिए जो प्रजा के हित में नहीं थे। तो क्या शाहजहां ने मुमताज से शादी की? क्या वो गलत था? बिल्कुल नहीं। मुमताज के बाद भी शाहजहां ने करीब 7 औरतों से निकाह किया था। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि शायद उससे भी ज्यादा औरतों से उसने निकाह किया होगा। इन शादियों के अलावा मुगल दरबारों में बादशाह के हरम भी होते थे जहाँ पर सैकड़ों महिलाएं होती थी। तो जो सच्चे प्यार की कहानी हमें आज तक सुनाई गई ना, दिक्कत उस बात में है हमारे इंडिया के जमीन पर हमारे कारीगरों ने बनाए हुए सुंदर ताजमहल को सिर्फ शाहजहां के प्यार से जोड़ा जाता है। सच्चा प्यार वो गलत है। और हमें ये बात भी समझनी होगी कि मुगल राजाओं के लिए प्यार कोई इमोशन नहीं था, ये उनके लिए एक स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। प्यार का नाम देकर ऐसे शाही महलों को बनाना उनका एक स्मार्ट तरीका था उनकी ताकत, वंश और सत्ता को आगे बनाए रखने का। एक और सोचने वाली बात यह भी है कि इतिहास के ऑलमोस्ट सभी पावरफुल राजाओं के पास ऐसा मौका था कि वो ताजमहल जैसी कोई सुंदर वास्तु बनाए जिसका बेनिफिट उसके राज्य के लिए, उनकी प्रजा के लिए बिल्कुल जीरो हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो वास्तु उस राजा को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे। लेकिन फिर भी शाहजहां को छोड़कर ऐसा किसी ने नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि राजा के खजाने में मौजूद जो पैसा होता है वो राजा का नहीं होता, वो प्रजा का होता है। तो आपको क्या लगता है कि शाहजहां ने सच में ये ताजमहल जो है मोहब्बत के लिए बनाया था या अपनी शान दिखाने के लिए बनाया था या फिर अपनी पहचान छोड़ने के लिए बनाया था? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो का लाइक बटन जरूर दबाएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।